मंथन में आज बात होगी देश की सरहदों की, रक्षा की और पाकिस्तान चीन जैसे देशों के खिलाफ हमारी युद्ध तैयारियों की। दरअसल गुरुवार को एनडीटीवी की डिफेंस समिट में आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शांति काल में भी भारत का जोर अब युद्ध के लिए तैयार रहने पर होता है। अब भारत मौका पड़ने पर जरूरी पलटवार करने की मजबूत स्थिति में है। रक्षा मंत्री ने कहा किसी पड़ोसी के साथ हमारी युद्ध की संभावना हो या नहीं हो, लेकिन हर समय हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। देश की डिफेंस टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता पर भी रक्षा मंत्री ने तफसील से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चीन समेत तमाम मोर्चों पर इंफ्रा विकास में तेजी आई है। रक्षा खरीद और उत्पादन पर भी उन्होंने कहा कि इन्हें बढ़ाने के लिए टीडीएफ जैसी स्कीमें शुरू हुई हैं और डीआरडीओ के जरिए जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको काफ़ी बढ़ावा दिया गया है। कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ अब भारत की रक्षा तैयारियां जोरों पर हैं और न सिर्फ तैयारियां बल्कि रक्षा निर्यात भी 16 गुना बढ़ चुका है। यानी भारत एक साथ 2 से 3 मोर्चों पर अपनी तैयारियों में जुटा है और साथ ही साथ रक्षा को लेकर आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर भी जोर है। अगले आधे घंटे इसी पर बात करेंगे। पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि कहां भारत की अभी रक्षा स्थिति है और राजनाथ सिंह के बयान के क्या मायने। तो रक्षा तैयारी भरपूर है, दुश्मन पीछे हटने को मजबूर है। रक्षा आधुनिकीकरण में तेजी आई है। एनडीटीवी डिफेंस समिट में शरीक हुए रक्षा मंत्री कहा रक्षा कूटनीति का मोर्चा भी मजबूत हुआ है और भारत की अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और यूरोप से साझेदारियां हुई हैं। जल, थल और नभ में अब भारत की बेजोड़ त्रिशक्ति है। समंदर में भारत ने नौसैनिक सहयोग बढ़ाया देशों के साथ में। हिंद प्रशांत इलाके में भारत की बड़ी अहमियत हो गई है। चीन पाक के खिलाफ भारत ने साथी पड़ोसियों को मजबूत किया है। ये हमारी आज की डिफेंस स्टैंडिंग है और शांति काल में युद्ध की जबरदस्त तैयारियां हैं। इसके लिए रक्षा आधुनिकीकरण काफी तेज हुआ है और मॉडर्नाइजेशन अब सिर्फ वेस्ट इंपोर्ट नहीं है बल्कि ये मॉडर्नाइजेशन देश की तकनीक के आधार पर भी देश में हो रहा है। तो डिफेंस समिट में क्या कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं। पहला सवाल यह होगा कि रक्षा मंत्री के नाते बड़ा जरूरी है कि आपका निशाना अचूक बैठना चाहिए। तो मैं 4 नंबर आपके सामने रखता हूं, उसमें से एक चुनिएगा आप। 273, 304, 370 या 400। एनडीए 400 पार। एनडीए 400 पार में थोड़ा ये पता करना है हमको। बीजेपी 370 पार। बीजेपी 370 पार। 273 और 370 में फर्क क्या है? 370 को तो अच्छी तरह समझते होंगे आप। 370 पार कर गए हैं। एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट, हम लोग बहुत हिसाब लगाते हैं चुनाव के पहले और गलत भी होते हैं अपने अनुमानों को लेकर के कि बीजेपी हमेशा हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं और उस एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करती है। तो इसका गणित हम समझना चाहते हैं क्योंकि एक नैरेटिव ये है कि बंगाल, महाराष्ट्र, दक्षिण और बिहार ये कठिन डगर है आप लोगों के लिए। बिल्कुल कठिन नहीं है। आपने देखा होगा कि 2014 के पहले हमारी स्थिति वेस्ट बंगाल में कैसी रहती थी। एक भी सीट हमको नहीं मिलती थी। 5 वर्ष के बाद अब यदि भारत की तरफ चाहे नेवी, चाहे जिसे समुद्र के माध्यम से, जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, थल के माध्यम से कोई भी यदि कोई नापाक हरकत भारत के साथ करने की कोशिश करेगा तो भारत के अंदर इस समय वह इतना स्ट्रांग विल पावर है हमारी सेना के पास भी कि हम उसका मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखते हैं कि हर समय वार के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। हर समय, चाहे बिल्कुल शांति का काल क्यों न हो, लेकिन हमारी तैयारी बराबर होनी चाहिए। भारत का चरित्र यह है, भारत के पिछले इतिहास के पन्नों को उठाकर भी कोई देखे तो भारत का इतिहास यही है कि भारत ने आज तक न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है, दुनिया की किसी भी देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। जी बिल्कुल। लेकिन भारत को यदि कोई आंख दिखाएगा तो भारत अब ऐसी स्थिति में है
तो उसका जैसा जवाब देना चाहिए वैसा जवाब दे सकता है। तो भारत जैसा चाहे वैसा जवाब दे सकता है। अब क्या मायने इस बयान के और जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया, इस पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान आज पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रिटायर मेजर मोहम्मद अली शाह हैं और साथ ही कमोडोर रंजीत राय, फॉर्मर डायरेक्टर इंटेलिजेंस एंड ऑपरेशंस, भारतीय नौसेना में हमारे साथ जुड़ेंगे, और कमर आगा हमारे साथ जुड़ेंगे जो हमारे साथ अक्सर विदेश मामलों पर अपनी राय एनडीटीवी पर रखते रहते हैं। तीनों का ही बहुत स्वागत है आपका। कमोडोर राय, आपके पास सबसे पहले मैं आना चाहूंगा कार्यक्रम में। बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर जुड़ने के लिए। अगर रीसेंट डेवलपमेंट्स को देखें तो फरवरी में चीन की ओर से पाकिस्तान जा रहे कंसाइनमेंट का पकड़ा जाना, जिसका संभवतः अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद किसी न्यूक्लियर वेपन या बैलिस्टिक मिसाइल के काम आ सकता था, वो जो मशीन और टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट की जा रही थी चाइना के जरिए। उसके बाद जनवरी में चीन के स्पाई शिप का भी पकड़ा जाना। उसके साथ साथ ईस्टर्न बॉर्डर पर संघर्ष एक तरह से कहीं जरूर कम हुआ, लेकिन तनाव अभी तक कम हुआ नहीं है। और फिर मालदीव का जो एपिसोड हुआ, उसके मद्देनजर अब पाकिस्तान से हवाई चुनौतियां, जमीन की चुनौतियां, वो कभी कम होती नहीं है हमारे लिए। रक्षा मंत्री के इस बयान के क्या मायने आपके लिए हैं? क्या आपको एक स्टर्न वार्निंग दिखती है इसके अंदर, या एक भारत की रक्षा तैयारियों का कॉन्फिडेंस है कि जरूर खतरे बढ़ गए हैं समंदर में, जमीन पर और हवाई खतरे, लेकिन हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है वो ना सिर्फ मॉडर्नाइज हो गई है बल्कि ज्यादा पोटेंट भी है पहले से? आपके हिसाब से क्या है, एक वार्निंग है दुश्मन को, या फिर हमारी तैयारियों का कॉन्फिडेंस है? दोनों चीजें हैं। एक तरफ तो वार्न किया गया है कि भाई देखिए, हम पूरी तरीके से सक्षम हैं, तैयार हैं, चाहे हमारी एयरफोर्स हो या नेवी हो या ग्राउंड फोर्सेस हो, सेना, तीनों पूरी तरीके से तैयार हैं। और हम किसी भी जी कमोडोर। दूसरी चीज ये भी है कि साथ ने कहा कि भारत जो है अमन शांति में विश्वास रखता है, कभी किसी देश पे अटैक नहीं करता। तो हम लड़ना नहीं चाहते किसी से, लेकिन ये है कि हम न तो अब हमारी जो जमीन कब्जे में है उसको हमारा जो लक्ष्य है वो वापस लेना है। ऑक्युपेशन जितना भी हुआ है, चाइना या पहले चाइना ने, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से कश्मीर एक अंग के ऊपर कब्जा कर रखा है, उसको भी हमें वापस लेना है। हम अभी जोर देते हैं बातचीत के ऊपर। एम्फेसिस ये है कि बातचीत के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये मसले हल हो जाएं। मगर अगर किसी ने जोर जबरदस्ती की तो उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट्स जो होते हैं ये बहुत बैलेंस होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, और इनको काफी एक्सपीरियंस भी है। होम मिनिस्टर भी रहे हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर पहले रहे हैं। इनके समय में जिस तरीके से होम मिनिस्ट्री ने फंक्शन किया, हम सबने देखा कि जबरदस्त फंक्शन था इनका, जिसकी सबने सराहना की। अब डिफेंस में भी उनका काफी रुचि रहती है, वो काफी मेहनत करते हैं। और डिफेंस को उन्होंने प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए नए जहाजों का खरीदना, फ्रांस के साथ या रशिया के साथ डाइवर्सिफिकेशन जो हुआ है हमारी सेना में, कि एक देश के ऊपर हम निर्भर न रहें। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो उन्होंने की है वो आत्मनिर्भर भारत को लेके एक बहुत बड़ी लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिसमें ये तय हुआ है कि ये आइटम्स या वो चीजें जो डिफेंस में यूज होती हैं, चाहे वो प्लेन हो या वो मिसाइल्स हो, वो भारत स्वयं बनाएगा और दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट नहीं करेगा। उसके अलावा ये भी है ज्वाइंट प्रोडक्शन, को प्रोडक्शन की भी हम लोग उनकी नीति है, भारत की नीति है। इस समय बहुत से देशों के साथ मिलके भी हम बना रहे हैं बहुत से आइटम डिफेंस के, चाहे वो रशिया है, चाइना, रशिया है, इजराइल है, और भी बहुत से देशों से हमारी बातचीत चल रही है। जर्मनी भी बहुत काफी इच्छुक है भारत के साथ डिफेंस प्रोडक्शन को लेके, अपनी चीजें लेके। अभी 2-3 दिन पहले उनके जर्मन एम्बेसडर ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो डिफेंस एग्रीमेंट्स भी करना चाहता है भारत के साथ। डिफेंस के पास भी बहुत सी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज हैं। देखिए, इसका पर्पस ये है, एक तो भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और दूसरी बात ये है कि डिफेंस जो एक्सपेंडिचर है वो भी कम होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो बन रहे हैं ये एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं। तो भारत एक बड़ा एक्सपोर्टर के भी
रूप में इमर्ज कर रहा है पिछले दिनों से हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल। अब कॉमोडोर रॉय के पास मैं जाना चाहूँगा। सर, निश्चित रूप से जब बात होती है भारत की कैपेसिटी बिल्डिंग की, तो तीनों सेनाओं की बातें होती हैं, जल, थल और नभ की। आपसे मैं निश्चित रूप से वाटर्स की बात करना चाहेंगे, जो खासतौर पर हमें जो खतरा है, ना सिर्फ भारत को बल्कि जो दुनिया भर में खतरा उभर कर आया, वो चाइना का है। अब जो 2 इंसिडेंट मैंने जिक्र किया, जनवरी में स्पाई शिप देखा गया चाइना का, जिसको लेकर इंटरनेशनल सुर्खियां बनी, और उसके बाद अभी रिसेंट जो पकड़ा गया चाइना का एक और कंसाइनमेंट जो पाकिस्तान जा रहा था, बताया जा रहा था कि वो पोटेंशियली यूज हो सकता है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। और ईस्टर्न बॉर्डर पर लद्दाख में हमारे साथ उनके लॉन्ग टेंशंस जारी है। आपको अपने एक्सपीरियंस में क्या लगता है, वाटर्स में किस तरह की तैयारियां हैं हमारी नेवल प्रिपरेशंस को लेकर अगर बात करें? और रक्षा मंत्री का एक कहना डिफेंस समिट में आज कि हम जो है हर वक्त तैयार हैं और शांति काल में भी हम युद्ध के लिए तैयार हैं। निश्चित रूप से शांति काल ही वो समय होता है जब सबसे ज़बरदस्त तैयारियां हो सकती हैं। आप इस चीज़ को कैसे असेस करते हैं? और वीज़ावी चाइना अगर हम देखें नेवल प्रिपरेशन को लेकर, और जो हमारे इंटरनेशनल इस वक्त पे अलायंस भी बने हैं पिछले कुछ समय में, क्वाड और बाकी दूसरे वेस्ट वर्ल्ड के साथ में, आप कहां खड़ा पाते हैं भारत को आज? बिल्कुल, आपने जो बोला है, नेवी की बात करूंगा बाद में जी। पहले तो बयान जो दिया है हमारे रक्षा मंत्री ने, हमारे जो स्पीकर थे इससे पहले समझाया कितना उनका एक्सपीरियंस है। बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, होम मिनिस्टर थे, लंबे टाइम तक डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री हुई है, तो उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया। कोई पहला डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री का इतना एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने देखा चीन ने सिक्किम के सामने क्या किया, कितना स्टैंड ऑफ हो गया था, फिर हमने उनको वापस भेज दिया। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि सिक्किम में कुछ प्रेशर लगाए भारत पे, लेकिन हमारी जो फौज है, सेना, बिल्कुल तैयार है उसके लिए। अब इस तरफ देखा 220 में कि चीन ने लद्दाख में क्या किया। अब सब पूरी दुनिया को पता है कि उस वक्त क्या हुआ और हम कैसे अब उसको निपट करने के लिए भारत एक शक्तिशाली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी इसके बाद बन गया। राजनाथ सिंह साहब ने तो देखिए उन्होंने क्या किया है, एक तराजू लिया है। 2014 से पहले क्या था भारत और 2014 के बाद क्या है भारत, 2020 के बाद क्या आत्मनिर्भर किया है भारत। तो मैं बताऊंगा 2-3 चीजें जो हुई है। राफेल हवाई जहाज आ गए हैं, लेटेस्ट इन द वर्ल्ड। नेवी के पास सी हॉक हेलीकॉप्टर आ गए हैं, लेटेस्ट इन द वर्ल्ड। नेवी के पास आ गए हैं 12 P-8I, लेटेस्ट रिकॉर्डेंस इन द वर्ल्ड। हमने अपना बनाया है 155 गन, अपना बनाए हैं हमने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर बनाया हमने, अटैक हेलीकॉप्टर बनाए हमने। हमारी जो एम्यूनिशन है पूरी भारत में बनती है। और आपने जो सुना ब्रह्मोस मिसाइल है, वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं फिलीपींस को। तो अब तराजू में देखो कितना फर्क हो गया है। उस तराजू में देखने के लिए कि भारत कितना शक्तिशाली हो गया है। और ये तो राजनाथ सिंह साहब ने बिल्कुल ठीक बोला कि हम किसी पे आक्रमण कभी न किया है, न कोशिश करेंगे करना। लेकिन जो दुनिया की स्थिति है, देखिए यूक्रेन में क्या हो रहा है। 2 साल के लिए लड़ाई जारी हो रही है। अब गाजा में देखा हो रहा है, इजराइल लगा हुआ है। और रेड सी, जो रेड सी भारत के बगल में है, पाकिस्तान बगल है, वहां देखे हूती ईरान की मदद से जहाजों को अटैक कर रहे हैं। तो राजनाथ सिंह साहब ने ये सब आपके सामने समिट में जो हुई थी यूपी में, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस के साथ बोला है कि भारत अब बहुत तैयार है। जरूर अब नेवी की बात करूं, ये कहते हैं कि ये शताब्दी जो है, इट इज ए मैरिटाइम सेंचुरी। आप देखना कितना चाइना का प्रेशर था साउथ चाइना सी पे। अमेरिका और इंडिया, जापान मिलके जो बने हैं, उन्होंने जो एक्सरसाइजेस की है, लेटरल एक्सरसाइजेस जो की है मालाबार की, उनको दिखाया कि हमारी क्या शक्ति है, क्या हमारा कोऑपरेशन है, क्या आप इकट्ठे कर सकते हैं। तो अब इसको आप देखेंगे। और जो नेवी में एडवांसेस हुए हैं, टाइप 15B ब्रावो जहाज
वर्ल्ड क्लास जहाज ब्रह्मोस मिसाइल और बराक मिसाइल के साथ हवाई जहाज को गिरा सकता है, मिसाइल को गिरा सकता है और वो जहाज को गिरा सकता है। और उसके ऊपर जो P-8 आए हैं हवाई जहाज है और MiG-29 के विक्रमादित्य और विक्रांत है, वो कॉम्पोजिट 3 फोर्सेस है। और हमारा एयरफोर्स के साथ और नेवी के साथ और आर्मी के साथ जो कोऑपरेशन हुआ है वो ट्रोपिक्स एक्सरसाइजेस में दिया है। तो हम सक्षम में बोल सकते हैं राजनाथ सिंह ने बहुत अच्छा किया कि पूरी देश को हौसला दिला दिया कि अब वो भारत, अगर जो तराजू में देखें आप, तो कितना तराजू हमारे फेवर में आ गया है। चीन की भी जो आर्थिक स्थिति है वो भी कुछ ढीली हो गई है, उसने भी हमें हौसला दिया है कि हम अब आत्मनिर्भर के साथ, अमेरिका ने हमको एक्सपोर्ट बोला जो चाहिए आपको हम देने के लिए तैयार है। और हमारी आर्थिक स्थिति हो गई है कि हम बहुत देशों से ले रहे हैं, फ्रांस से ले रहे हैं, अब सबरीन कॉन्ट्रैक्ट एक और होने वाला है। तो हमें ये खुशी होनी चाहिए कि अब राजनाथ सिंह साहब ने बोला, बिल्कुल हौसले से बोला। जी, लौटेंगे आपका कमोडोर राय। निश्चित रूप से जो नेवल कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको लेकर काफ़ी जानकारी आपने दी और चैलेंजेस पर भी निश्चित रूप से बात होनी चाहिए। जो एक स्वॉट एनालिसिस होता है वो असल में आर्मी को लेकर काफ़ी मायने रखता है। हमारे साथ मेजर शाह भी मौजूद हैं, पूर्व भारतीय पूर्व अधिकारी हैं। मेजर शाह, आपसे जानना चाहेंगे, आप खुद वहाँ मौजूद थे आज इस डिफेंस समिट के दौरान, आपका तो सीधा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा होगा रक्षा मंत्री को सुनने का। आपसे जो मेरा सवाल है वो सीधे तौर पर ये होगा, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं और एनडीटीवी राजस्थान पर तो जो पाकिस्तान से लगती सीमा है, जो सबसे प्राइमा फेसाई सबसे पहला खतरा हमें जो रहा है हमेशा से पाकिस्तान की तरफ से, उसको लेकर प्रिपेयर्डनेस पर मैं बात करूंगा। ज़मीन पर बहुत पोटेंट है भारतीय आर्मी, एक तरह से सुपर पावर है हम कहें कि पूरी दुनिया भर में, लेकिन जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि दुश्मन भी अपनी मॉडर्नाइज करते हैं खुद के तकनीक को, या खुद के एक तरह से कहें कि घुसपैठ को बात हो या फिर आक्रमण की बात हो, हम कभी भी फर्स्ट अटैक नहीं करते हैं। ये भी हमारी पॉलिसी रही है। भारत कभी पहली बार हमला नहीं करता है, लेकिन हमारी तैयारियां उस हमले को रोकने और उसको जवाब देने के लिए, डेटरेंस के लिए और रिप्लाई के लिए, बिफिटिंग रिप्लाई के लिए हमेशा से रहती है। आपको क्या लगता है जो वेस्टर्न बॉर्डर है, जो खासतौर पर राजस्थान में एक लंबा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ में, पिछले कुछ समय से देखें तो ड्रोन से एक्टिविटीज़ को देख लीजिए, या फिर एक तरह से जो स्पाई है जो पाकिस्तान की तरफ से, और दूसरा जो हनी ट्रैप एक बड़ा चैलेंज बनकर उभर कर आया है, खुद जो किस तरह से कहीं ना कहीं लोगों को सेना के आसपास भी उसको फंसाया जा रहा है। आपको क्या लगता है इस चीज़ को बचने के लिए क्या तैयारियों की और ज़रूरत है, और कैसे हमें इसको रोकने के लिए फिलहाल हम क्या और तेज़ी से कदम उठा सकते हैं? टेक्नोलॉजी के मैं बात करना चाहूँगा आपसे। जी मनीष जी, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही रेलेवेंट, क्योंकि आज जो मैंने विटनेस किया जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह साहब जब मंच पर कह रहे थे और मैं बहुत करीब से गौर से उनको सुन रहा था, तो सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं एनडीटीवी और एनडीटीवी के सारी टीम्स को, सारे टीम मेंबर्स को, जिस तरीके से उन्होंने इतना ग्रैंड स्केल में ये ऑर्गेनाइज करा, काबिले तारीफ है वाकई में। आर्मी चीफ साहब भी आए थे, जनरल मनोज पांडे साहब भी आए थे बाद में, और भी बड़े अच्छे स्पीकर थे। राजनाथ सिंह साहब ने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। उन्होंने मेन स्ट्रेस दिया आत्मनिर्भरता पे। उन्होंने बताया कि आज की तारीख में हिंदुस्तान एक ऐसे स्तर पर है, जो जिस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा, और क्योंकि मैंने आज से 20 साल पहले, 20-21 साल पहले की बात बताता हूँ आपको। मैं स्वयं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे था, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में 30 मीटर के फासले पे, जहां पे हम पे सीज फायर से पहले की बात आई, डेली फायरिंग होती थी पाकिस्तान की साइड से, और हम लोग मुंह तो जवाब नहीं दे पाया करते थे, क्योंकि हमारे पे पाबंदियां थी कि आप अभी रिटर्न फायर नहीं करेंगे। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जो प्रोक्योरमेंट बीच में काफी धीमी हो गई थी और ऑलमोस्ट स्टॉल हो गई थी, रुक गई थी, वो इतनी तेज गति से आज की तारीख में प्रोक्योरमेंट हो गई है। तो हिंदुस्तान के पास एक से एक, बल्कि अभी कमोडो साहब ने बिल्कुल जो फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, उनकी बात से मैं बिल्कुल पता रखता हूँ। ये आईएनएस वगीर आ गई है, रफेल आ गए हैं, रफेल एयरक्राफ्ट, हमारी आर्टिलरी भी सक्षम हो गई है, हमारी
इक्विपमेंट सक्षम हो गया। अब बात करते हैं चीन बॉर्डर से जो थ्रेट है। देखिए चीन बॉर्डर से जो थ्रेट है, इसमें दो तीन अहम बातें मैं इसमें हाईलाइट करना चाहूंगा। ठीक है, चीन प्रोपागेंडा करता है, अपने आप को लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्ट करता है, तो लोग सोचते हैं अपने हमारे से 4 गुना ज्यादा वो डिफेंस बजट पे खर्च करता है, तो लोग सोचते हैं कि चीन आर्मी बहुत ताकतवर है, हम कुछ नहीं उनके आगे। नहीं, ऐसा बड़ा गलत है। चीन की जो सिपाही है ना, वो जाड़े झेल नहीं पाते, वो चॉकलेट स्क्रीन सोल्जर हैं। हमारे जो सिपाही हैं, हमारे फौजी हैं, जो गांव क्षेत्रों से आते हैं, वो बैटल हार्डी होते हैं, पहली बात तो। फिर उनकी जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी, आप यूट्यूब पे देख लेंगे, कई बार मेरी चैनल पे आप देख लेंगे यूट्यूब पे, कि चीनी सैनिक रो रहे हैं, भारतीय सैनिक का सामना करने के लिए को डर लग रहा है। तीसरी बात, वहां पे जो ऑल्टीट्यूड जो है इंडियो तिब्बत बॉर्डर पे, उनके जो जहाज जब टेक ऑफ करते हैं तो केवल हाफ पेलोड ऑफ फ्यूल, यानी कि उनकी जो फ्यूल टैंक है उसमें केवल हाफ पेलोड ऑफ फ्यूल आता है। जाहिर सी बात है, तो फिर क्या होगा, तो उनकी जो सॉर्टी होगी वो पूरी नहीं उड़ा पाएंगे, वो आधी होगी। तो इस तरीके से चीन की बहुत कमजोरियां भी हैं। राजनाथ सिंह साहब ने कुछ महीने पहले हमें सुना था, उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान केवल मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया ही ना बनाए, हिंदुस्तान मेक फॉर द वर्ल्ड बनाए। और आज की तारीख में हिंदुस्तान एक ऐसे स्तर पर है जहां पे हम फिलीपींस जैसे अन्य देशों को अपना फौजी इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। एक जमाना था जब हम केवल रूस, इजराइल, अमेरिका, फ्रांस ऐसे राष्ट्रों की तरफ हम बस देखते थे, बस अरे वाह, हमको वहां को हमारे डिफेंस पार्टनर है, वहां से हमको डिफेंस इक्विपमेंट आता है। लेकिन हम आज इतना आत्मनिर्भर की तरफ से हम बढ़ चुके हैं, आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ चुके हैं, और आत्मनिर्भर भारत होने वाला है तो बिल्कुल ठीक तरीके से। और आज की तारीख में हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मैं एक अहम बात और यहाँ पे बताऊंगा कि आज बल्कि कल की बात है, पाकिस्तान में मेन बैटल टैंक हैदर का उद्घाटन किया जनरल आसिम मुनीर ने, उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। और हमारा जो मेन बैटल टैंक है T-90, कई लोग अभी मैं यहीं पे आपके जो एनडीटीवी का इवेंट है उसी वहीं पे होटल पे हूँ, और तो उसके बाद चाय पे लोग पूछ रहे थे कि भाई पाकिस्तान में जो MBT हैदर का उद्घाटन किया गया है वो उसकी तुलना कर रहे थे मेन बैटल टैंक T-90 से। हमने कहा नहीं, देखिए मेन बैटल टैंक जो हैदर जो है पाकिस्तान का, उसमें 7.62 कैलिबर लगाने की मशीन गन लगाने की क्षमता है। इसके अलावा 12.6 mm कैलिबर लगाने की एक मीडियम मशीन गन लगाने की क्षमता भी है, मगर उसकी तुलना नहीं कर सकते, जो कि चीन ने ही मदद करी है पाकिस्तान की वो मेन बैटल टैंक हैदर का उद्घाटन वो बनाने के लिए। लेकिन देखिए आज की तारीख में हमारे दुश्मनों को थ्रेट है हमारे से, हमको कम थ्रेट है हमारे दुश्मनों से। ये बात मैं यकीन दिलाता हूं पूरे राष्ट्रों को, एक फौजी आदमी, एक फौजी होने के नाते, कि आज की तारीख में हम चैन से सोते हैं, क्योंकि हमारे जांबाज देश के फौजी अपनी जान की परवाह करे बगैर बॉर्डर पे रहते हैं। निश्चित। कॉमोडोर रॉय, अब आपके पास लौटना चाहूंगा। निश्चित रूप से जिस तरह से मेजर शाह बता रहे थे, द बूट्स ऑन द ग्राउंड जब बात आती तो वो तो अनमैचेबल है इंडिया की कैपेसिटीज, लेकिन कुछ जो कैपेसिटी बिल्डिंग में जब अब अगर मॉडर्नाइज हो रहा है और हम देश बहुत तेजी से रक्षा में प्रगति कर रहे हैं और अब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी जोर दिया गया है। लेकिन उसी वीज़ावी अगर हम देखें जो थ्रेट्स हैं उसको लेकर चैलेंजेस भी, मॉडर्न चैलेंजेस भी कम नहीं है। मैं आपसे थोड़ा समझना चाह रहा था जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आज की तारीख में, जिस तरह से मेजर शाह भी जिक्र कर रहे थे, जो एक इंफॉर्मेशन वॉर चाइना मल्टीपल जो फ्रंट्स पर चीज़ें करता है, ना सिर्फ आर्मी के थ्रू बल्कि एक तरह से कहें कि मिस इन्फॉर्मेशंस के थ्रू, वो एक स्पेस मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की बात हो, उसको लेकर क्या भारत उस स्थिति में है? जिस तरह से गलवान का संघर्ष हमको याद है, उस तरह से ज़मीन पर हम बिल्कुल मजबूत हैं। नेवल कैपेसिटीज़ की मैं बात आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। और एक अक्सर बात होती है चाइना के 5th कॉलम वॉर की भी, कहाँ हम खड़े हैं, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट हमेशा चाइना को ही माना गया। अभी पूरी दुनिया के सामने भी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसमें किस लिहाज से हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, और नेवल की जब अगर बात हो तो कहाँ जाने की अभी ज़रूरत है भारत को, क्या इमीडिएट बेसिस पे हमें करने की ज़रूरत है? आपने 3 सवाल पूछे हैं। जी, मैं तीनों के संक्षिप्त जवाब चाहूंगा आपसे। जी बिल्कुल, मैं संक्षिप्त में बोलूंगा। पहला सवाल जो है वो खुफिया है, इंटेलिजेंस। जी, अब हमारे पास कोऑपरेशन है काफी देशों का। एक है 5 आईज जो पूरी दुनिया को देखते हैं, और अब हमारा कोऑपरेशन है। अब ये सब खुफिया बात रहती है, लेकिन आप बिल्कुल समझ लीजिए
कि आज ये जो जहाज पकड़ा गया 2 दिन पहले न्यूक्लियर इक्विपमेंट के साथ जो चाइना से जा रहा था पाकिस्तान, किसी ने तो हमें बताया होगा। बिल्कुल। तो कैसे आपको पता चाइना? तो मैं चाइना की बात अलग रखता हूं। नहीं, वो जरूर इंटेलिजेंस में आगे है, वो कोशिश करते हैं, नॉटी ट्रिक्स, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, तो वो अलग सवाल। नेवी को मैं बड़ी खुशी से आपने बताया कि हमारी जो नेवी कोविड में उनका बड़ा फायदा हुआ। अब मैं क्यों बताऊं, हमारे जहाज तो पानी में थे, वो मध्यगरा में नहीं आए, लेकिन इंटरनेट इतना हो गया, हमारे एडमिरल लोग ऑफिस में थे, अपने घर पे इंटरनेट घर पे लगा दी, तो सिग्नल्स इतने फास्ट चले, अब वो स्टैंडर्ड हो गया है। तो इंफॉर्मेशन जो जाती है नेवी में, मिनटों में, घंटों में सीनियर ऑफिसर और मिड लेवल ऑफिसर के पास पहुंच जाती है, एक्शन हो जाता है। इसीलिए आपने देखा हमारे जहाज पूरी दुनिया को घूम रहे हैं। बिल्कुल। जब कोविड हुआ हमने कहां अपने मदद दी। आज देखिए जहाज भी होंगे हमारे पास, 8 जहाज भारत के बाहर है, और ये है कि हमने इतनी एक्सरसाइजेस की है फॉरेन नेवी के साथ, तो अब हमारी नेवी का दर्जा बिल्कुल ऊंचा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बिल्कुल 6 नंबर से जो नई सबमरीन बनी है, जहाज बने हैं, उसको ऊपर बढ़ के मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं वो 4 नंबर से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल कॉमोडोर रॉय, यही कॉन्फिडेंस रक्षा मंत्री के बयान में भी दिखाई पड़ता और देश की सेनाओं के जरिए भी जल, थल और नभ में इस वक्त पे प्रतिबिंबित हो रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी रखी, क्योंकि बड़ा विषय है, इस पर और बात हो सकती है, समय का थोड़ा अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और अपने इनसाइट्स रखे। तो मंथन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।